आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा साहब। गुरमीत सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ऑल सेट रेडी है बजट के लिए सर? अनिल जी बिल्कुल रेडी है। और एक अच्छी बात है कि बहुत लो एक्सपेक्टेशन से बाजार और सारे पार्टिसिपेंट जा रहे हैं। हम्म। कोई भी अगर थोड़ा भी पॉजिटिव सरप्राइज होता है हम्म। तो बाजार के लिए अच्छा होगा। तो ये लो एक्सपेक्टेशन किस वजह से? क्या मतलब वित्त मंत्री जी से उम्मीदें कम है या संडे के दिन बजट है? नहीं अनिल जी, थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि सेंटिमेंट का भी इसमें रोल है। दूसरा, अगर आप कल इकोनॉमिक सर्वे डिटेल पे देखें, मैं उसका प्रीफेस पढ़ रहा था। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो प्रीफेस जब खत्म होता है तो बोलता है कि टैरिफ की वजह से, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा है, लेकिन जो कैपिटल कमिटमेंट है वो इन्वेस्टर्स नहीं कर रहे हैं और पॉज है वहाँ पे। और हमने देखा कि जो एक्स आरबीआई गवर्नर हैं सुब्बाराव जी, उन्होंने भी कैपिटल आउटफ्लो की बात करी। कहीं ना कहीं ये एक्नॉलेजमेंट है कि कैपिटल आउटफ्लो एक थोड़ा सा कंसर्न है और वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को एड्रेस नहीं कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ एलिमेंट बजट का हो सकता है जो फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो है उसको एड्रेस करे। और मुझे नहीं लगता कि बाजार उस चीज़ को अभी फैक्टर इन कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो बहुत बहुत पॉजिटिव होगा। ये हमने जो सीई है उनकी स्पीच में भी देखा, हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा है। गवर्नमेंट ने एक और डेटा दिया इकोनॉमिक सर्वे में जहां दिखाया कि डीआईआईज जो है ओवरटेक कर गए हैं एफआईआईज को। 18.2 18.3% है, एफआईआईज जो है 16.5% पे रह गए हैं। तो हर जगह ये बात मुझे लगता है हाईलाइट हो रही है। तो मेरा ये मानना है, मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो कैपिटल आउटफ्लो हुआ है भारत से, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, उसको लेके बजट कुछ उसको एड्रेस करेगा। किस फॉर्म में करता है, कैपिटल गेन से करता है, एसटीटी से करता है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से अगर टैक्सेशन चेंज करता है एफआईएस का, मेरा ये मानना है कि कुछ आ सकता है। हालांकि मैं 100% श्योर नहीं हूँ। ठीक बात है। तो मतलब जो दो बजट पहले वित्त मंत्री जी ने कहा था कि एफआईज में कम एंड गो, फर्क नहीं पड़ता, उस स्टैंड में थोड़ा बदलाव आएगा मतलब? अभी लगेगा सर एफआईज की दिख रहा थोड़ी है। हाँ जी। हाँ, थोड़ा सा अनिल जी दिख भी रहा है। जैसा जैसा मैंने बोला, चाहे वो सर्वे हो चाहे वो कमेंट्री हो, गवर्नमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत डिटेल सर्वे है, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स। इनफैक्ट मैं कल से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली बार एक्नॉलेजमेंट है और कंसर्न है, दोनों चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पहले कम से कम एक्नॉलेज करें कि हाँ समस्या है। अगर एक्नॉलेज कर लें तो फिर उसके समाधान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, एफआईज की ज़रूरत है, कम से कम हमने ये मान लिया है। ये भी अपने बात में कम से कम एफआईज का मूड खराब करने से और बचाएगी। चलिए, तो एक बात हुई एफआईज की जो बाजार के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनके टैक्सेशन को लेकर क्या कुछ आता है, लेकिन इसके अलावा बाजार के लिहाज से और क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए इस बजट में? तो अरे जी, मुझे लगता है कि जो रिफॉर्म एक्सप्रेस की प्रधानमंत्री भी बात कर रहे हैं और हर जगह चर्चा हो रही है, मुझे लगता है बजट एक शायद ग्रैंड विजन डॉक्यूमेंट ले करेगा। रिफॉर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाली नंबर्स अर्थमेटिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उस नंबर्स को रिलेट करना आपके ग्रैंड विजन से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो जो नज़र रहेगी वो टोटल एक्सपेंडिचर पे रहेगी। और बजट ये देखना चाहेगा कि कहीं आप जो बोरो कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए कर रहे हैं। जो कंसर्न रहा है मार्केट का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपका ऑक्शन देख लीजिए या भारतीय जो एक दो बार ऑक्शन पोस्टपोन करने पड़े, वो ये रहा है कि कहीं फिस्कली स्लिपेज तो नहीं हो रहा है, कहीं एडिशनल बोरिंग तो नहीं आ रहा है। तो वो बोरिंग कैसा आ रहा है टोटल, प्लस वो बोरिंग कहाँ यूज हो रहा है। अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए है तो बाजार कंसर्न होगा, लेकिन अगर वो साथ में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है तो बाजार उसको क्वालिटी ऑफ फिजिकल डेफिसिट जिसे हम बोलते हैं, थोड़ा सा आई थिंक सरकार ये भी दिखाएगी कि वो डेट टू जीडीपी वाले रेशियो को ज्यादा टारगेट करेगी लंबे समय में, रादर देन सिर्फ फिजिकल डेफिसिट। तो ये नंबर मेरे हिसाब से अच्छा होना चाहिए और बाजार को पॉजिटिवली मेरे हिसाब से सरप्राइज करेगा। दूसरा, डिफेंस को मुझे लगता है कि एलोकेशन सब्सटैंशियली बढ़ेगा। थोड़ा सा हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में कि थोड़ा सा डिफेंस में जो है थोड़ा सा मोमेंटम है, बाजार वीक है, उसके बावजूद मुझे लगता है जो एक्सपोर्ट साइड है डिफेंस का, वो भी सरप्राइज कर सकता है। जिस तरीके से डीआरडीओ ने इतने सारे टेस्ट किए हैं, मिसाइल से लेके माइक्रो मिसाइल से लेके ड्रोन्स को लेके, हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की कमेंट्री कल देखी, उनका ऑर्डर बुक का जो कॉम्पोजिशन था बहुत इंकरेजिंग था। इनफैक्ट आप देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी 450 के आसपास है, लगभग अपने हाई के आसपास है। तो ऑर्डर बुक अच्छी है, तो वो मुझे लगता है सरप्राइज करेगा। दूसरा, जैसा मैंने बोला, मैं उम्मीद करूंगा कि, और हालांकि फिजिकल स्पेस लिमिटेड है,
टैक्सेशन वाइज इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ावा मिले। कंजम्पशन को तो सरकार ने दिया ही है, इनकम टैक्स करके, जीएसटी कट करके, थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ावा मिले, ये देखना चाहूँगा। और तीसरा सबसे ज़रूरी बात अनिल जी, वो ये है कि एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, चाहे वो रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो, और स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। आई थिंक वो इस बजट से मैं देखना चाहूँगा। ठीक बात है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रिफॉर्म्स के लिए आगे बढ़े, ये इम्पोर्टेंट होगा। क्या लगता है सर, इस बार भी कैपेक्स पर जोर रहेगा या फिर कैपेक्स का बजट ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, और अगर ना बढ़े तब भी चलेगा, या वाकई में मार्केट और बड़ा कैपेक्स चाहता है? मुझे लगता है ना जी, बैलेंसिंग होगी कंजम्पशन और केपेक्स में। आप देखिए, केपेक्स एक तो बजट में होता है, उसके अलावा पीएलआई है। अभी जैसे आईएसएम 2.0 आने वाला है, जो भी सेमीकंडक्टर मिशन की स्कीम है, वहां पे मुझे लगता है आउटले बढ़ सकता है। अब वो बजट में करते हैं कि आउटसाइड बजट अनाउंस करते हैं, वो देखने वाली बात है। 75,000 करोड़ से ज्यादा हो सकता है, तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकता है। तो मुझे लगता है केपेक्स थोड़ा सा टारगेटेड होगा। जैसे आप देखिए, इस साल कई सारी मिनिस्ट्रीज है, उन्होंने फंड्स ही यूज नहीं किए हैं। जैसे जल मिशन है, ऐसे लगभग कम से कम 4-5 मिनिस्ट्रीज हैं जहाँ पे 30, 40, 50,000 करोड़ के आसपास के फंड अंडर यूटिलाइज्ड हैं। इसलिए फिस्कली मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा चैलेंज आने वाला है, क्योंकि आरबीआई का डिविडेंड अमाउंट भी बड़ा होगा, कंसिडरिंग जो गोल्ड प्राइस में अप्रिसिएशन आया, और जो अभी ट्रेजरी का पैट नंबर आया, काफी काफी इंकरेजिंग है जो एस्टिमेट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो क्वालिटी ऑफ केपेक्स है उस पर ध्यान होगा। तो मुझे लगता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में टारगेटेड पीएलआई जो है, चाहे वो सेमीकंडक्टर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उस बजट के बाहर भी हो सकता है, उस पर जोर रहेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे भी पॉइंट आउट कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा पॉज हुआ है। भारत चाहेगा कि इतनी स्ट्रांग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हम इसे गोल्डी लॉक्स बोलते हैं, हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन, यहाँ पे निवेश आना बहुत जरूरी है अनिल जी। चाहे वो प्राइवेट कैपेक्स है, चाहे वो फॉरेन कैपिटल है। तो मुझे लगता है इन दोनों को जो है बढ़ावा बढ़ावा मिलेगा बजट के प्रोविजंस में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए, एलोकेशंस के लिहाज से। लेकिन आइए, एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ बजट को लेकर, वो है फिस्कल डेफिसिट, जिस पर नंबर्स पर नज़र रहती है। काफ़ी लोग ये भी मान रहे हैं कि इस बार का बजट इस साल के लिए, अगले साल के लिए थोड़ा सरकार का वित्तीय अनुशासन किस तरफ रहता है उसकी ओर भी इशारा करेगा। क्या ऐसी कुछ बड़ी बात देख रहे हैं आप बजट में सर? सर, मुझे नहीं लगता कि भारत फिजिकली बहुत ज्यादा डिविएट करेगा। हमने टफ टाइम में भी नहीं किया। देखिए, कोविड से अगर अभी तक देखें तो हम 9% पे लगभग 4.5 पे आ गए, हमने आधा कर दिया है। और आप देखिए, वेस्ट में ये कहीं नहीं हुआ है, हर जगह डेफिसिट्स बढ़े हैं, इंक्लूडिंग जो बड़ी इकोनॉमीज हैं। तो मुझे लगता है, और कहीं ना कहीं इस साल हमारा एक रेटिंग अपग्रेड भी आया है एसएनपी से। तो मुझे लगता है ब्रॉड डिविएशन नहीं होगा, पर एक विजन स्टेटमेंट आ सकता है कि 2030 में हम डेट टू जीडीपी लेट्स से 50-55% देखना चाहते हैं। और उस नजरिए से फिस्कल डेफिसिट को एब्सोल्यूट नंबर ना देख के डेट टू जीडीपी वाले उसमें जाएगा। उसका थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड मार्केट अभी बहुत ज्यादा काइंड नहीं रहा है। रेट कट के बावजूद बॉन्ड यील्ड जो है 6-70 के ऊपर रही है। इनफैक्ट अनिल जी, एक बड़ी हैरानी की बात है, आप देखिए, जो गवर्नमेंट का 20 से 30 साल का रेट है वो 7% से ऊपर है। हमारा होम लोन रेट, आज मैं अगर होम लोन लेता हूँ तो भी वो भी 7, 7.25 है। तो मेरा और गवर्नमेंट का बोरिंग रेट सेम नहीं हो सकता है। तो इसको नीचे आना बहुत जरूरी है। और उसके उस हिसाब से गवर्नमेंट ये फिजिकल डेफिसिट और टारगेट डिसाइड करेगी कि बॉन्ड यील्ड नीचे आए। क्योंकि अगर बॉन्ड यील्ड नीचे नहीं आएगी, करेंसी अगर ऊपर रहेगी, तो जो भी स्टेप्स ले रहे हैं हम, वो डाइल्यूट होते जाएंगे, चाहे वो रिफॉर्म्स हो, चाहे वो लिक्विडिटी मेजर्स हो, चाहे वो रेट कट्स हो। इस बजट को लेकर खास बातें हैं। गुरमीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बताया। बजट के दिन आपसे फिर मुलाकात होगी, जानेंगे समझेंगे कि क्या कुछ हुआ है बजट में, उसका क्या होगा पूरा विश्लेषण। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू।